अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दानिश परवेज़ जमान और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। ये कहानी है भारतीय गोदी मीडिया के एक और बेनकाब झूठ की, फॉल्स फ्लैग प्रोपेगेंडा की। एक ऐसी किस्त जो हर बार की तरह इस बार भी शर्मिंदगी के अंजाम तक जा पहुंची। लाल किला धमाके के फौरन बाद भारतीय मीडिया ने बगैर तहकीक किए पाकिस्तान को मरूद इल्जाम ठहराने की मुहिम शुरू कर दी। टीवी स्क्रीनों पर एक शोर मचा दिया गया, एंकर्स के चेहरे गुस्से से सुर्ख हो गए, अल्फाज में नफरत और लहजे में इल्जाम था। मगर चंद ही घंटों बाद हकीकत वो ना निकली जिसकी भारतीय हुकूमत को और उसकी मीडिया को ये उम्मीद थी, बल्कि इनका अपना झूठ उन्हीं के मुंह पर तमाचा बनकर लौटा। भारतीय पुलिस की इब्तदाई तहकीक के मुताबिक ये कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं था, बल्कि सीएनजी सिलेंडर वो फटने का हादसा था। लेकिन गोदी मीडिया के लिए हकीकत की कोई अहमियत नहीं थी। उनके नजदीक असल मकसद था पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को हवा देना, एक बार फिर झूठे बयानिए के जरिए अवाम के जहनों में जहर भरना। और फिर भारतीय टीवी चैनल्स ने बिना किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम वो धर दिया। कभी पाकिस्तान असलहे की बात की गई, कभी केमिकल अटैक का ड्रामा रचाया गया। एंकर्स ने एक ही जुमला वो दोहराना शुरू किया, ये पाकिस्तान की सरजमीन से होने वाला हमला है। हालांकि तफ्तीशी टीमों ने अभी तक कोई ऐसा सबूत पेश ही नहीं किया था। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट ने इन तमाम दावों को झूठा साबित कर दिया। जराये के मुताबिक जिन दहशतगर्दों के बारे में भारतीय मीडिया चीख चीख कर कह रहा था कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो दरअसल भारत के ही शहरी निकले, जिनके रवाबित उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के मुकामी ग्रोह से थे। इस इंकशाफ के बाद भारतीय मीडिया ने फौरन बयानिया बदल दिया। पहले पाकिस्तान पर इल्जाम, फिर खामोशी और आखिरकार नया रुख इख्तियार कर लिया कि शायद ये अंदरूनी साजिश हो। यही है गोदी मीडिया की मुनाफिकत और गैर जिम्मेदारी का असल चेहरा। असल मसला सिर्फ झूठ नहीं, बल्कि इस झूठ के पीछे छुपा हुआ सियासी मकसद है। मोदी सरकार के लिए हर बहरान का एक आसान हल है, पाकिस्तान को इल्जाम दो। जब बेरोजगारी बढ़े, जब महंगाई अवाम का सांस रोके, जब किसान सड़कों पर निकले और जब इलेक्शन करीब आए और नरेंद्र मोदी के मकबूलियत डामाडोल हो, तो मीडिया के जरिए पाकिस्तान उसका दुश्मनी का कार्ड खेला जाता है। अवाम की तवज्जो अंदरूनी मसाइल से हटाकर बैरूनी दुश्मन पर मरकूज कर दी जाती है। ये पुरानी हिकमत अमली है, मगर अब ना अवाम उतनी सादा है, ना दुनिया उतनी वो अंधी है। गोदी मीडिया जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी प्रेस कहता है, अब महज सरकारी प्रोपेगेंडा मशीन बन चुका है। उसे ना सच से गर्ज है, ना सहाफत से। इसका मकसद सिर्फ वही है जो इक्तदार में बैठे हुक्मरानों का है, पाकिस्तान को बदनाम करना, नफरत फैलाना और अपने सियासी मकासद उन्हें हासिल करना। लेकिन इनकी हर कोशिश अब दुनिया के सामने नाकाम हो रही है। फेक न्यूज के इस दौर में हकाइक ज्यादा देर तक छुपाए नहीं जा सकते। सोशल मीडिया पर वीडियोस, एनी शाहिदीन के बयानात और पुलिस की अपनी रिपोर्ट सब कुछ खोलकर सामने ले आते हैं। पाकिस्तान की रियासत, अफवाज और अवाम इस तरह के जो झूठे प्रोपेगेंडे हैं, इनसे बखूबी वाकिफ हैं। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की है और हर सतह पर अमन के क़याम के लिए कोशिशें की हैं। इसके बावजूद भारत की कोशिशें रही हैं कि आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत के तौर पर पेश किया जाए। लेकिन अब बयानिया बदल रहा है नाज़रीन। दुनिया जान चुकी है कि भारत खुद अपने अवाम पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, अपने शहरियों को जानों से खेलकर सियासी हमदर्दियां वो बटोरने की कोशिश करता है। ये पहला मौका नहीं है। पुलवामा हुआ, फिर बालाकोट और अब लाल किला। बार बार कहानी एक जैसी रही, सिर्फ मनाजिर वो बदल रहे हैं। हर बार एक धमाका, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम वो लगाना, और जब तहकीकात सामने आए तो हकीकत कुछ और हो। इन वाकयात ने भारत की इस प्रोपेगेंडा मशीनरी का चेहरा वाजे कर दिया है, जो अवाम के जहनों में खौफ और नफरत उसको सियासी फायदा उसका हासिल करना चाहती है। अब सवाल ये नहीं है नाज़रीन कि भारत कब झूठ बोलता है, सवाल ये है कि भारत कब सच बोलेगा, कब वो अपनी नाकामियों, अपने अंदरूनी तजादात और अपनी सियासत की गंदगी को तस्लीम करेगा। जब तक मोदी सरकार का इक्तदार और उसके इक्तदार की जो भूख है और इलेक्शन की सियासत में पाकिस्तान दुश्मनी एक आसान नुस्खा दिखाई देती रहेगी, गोदी मीडिया इसी तरह फॉल्स फ्लैग ड्रामे रचाता रहेगा। लेकिन खुश आइंद बात यह है कि अब दुनिया खामोश नहीं। बैनुल अक़वामी इदारे, इंसानी हकूक की तंजीमें और गैर जानिबदार सहाफ़ी इन वाक़यात का बगौर जायजा ले रहे हैं। हकीकत यह है कि झूठ के पाँव लंबे नहीं होते और भारत के झूठ अब बार बार इसी तरह बेनकाब होते रहेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन, इस्तेहकाम और सच्चाई का साथ दिया है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, मीडिया और अवाम एक पेज पर हैं। हम न सिर्फ अपने दिफा में चौकस हैं, बल्कि दुनिया को भी बताते रहेंगे कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने अपनी सरजमीन पर लड़ी और जीती भी है। भारतीय फॉल्स फ्लैग प्रोपेगेंडा महज एक शोर है जो वक्त के साथ मिट जाएगा, लेकिन सच्चाई की गूंज हमेशा बाकी रहेगी कि पाकिस्तान ना झूठ से डरता है, ना झूठ से दबने वाला है। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए विजन पॉइंट। बहुत शुक्रिया।